तो सर आप मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं आप भारत की जानिब से ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज का कहा जा रहा है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये जो इनकी जानिब से एक्सरसाइजेस की जा रही हैं इनसे कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी तैयारी कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं आज? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। वैसे तो देखिए, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ये एक रूटीन का हिस्सा होती हैं किसी भी फौज के लिए। मशक करते रहते हैं आप, अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको इम्प्रूव करते रहते हैं, रिहर्सल्स करते रहते हैं। तो ये तो एक रूटीन का प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो देखिए कि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने ये सिर क्रीक का जिक्र किया कि हम वहाँ से कराची जा सकते हैं। उससे पहले भी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इनकी जो लीडरशिप थी वो कह रही थी कि जी इस दफ़ा हम सी फ्रंट खोलेंगे, हम सी से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे। फिर राजनाथ सिंह का ये बयान आ गया। फिर आप ये देखिए कि ट्रंप साहब ने दिवाली पे जब फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब जंग नहीं करनी है। और फिर चौथी चीज़ ये कि अब ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं और जो नोटैम इशू किया गया है, ये बिल्कुल हमारे जो क्रीक्स एरिया है जिसका राजनाथ सिंह साहब जिक्र कर रहे थे उसके बिल्कुल बगल में, उसके बिल्कुल बाजू में। तो अगर तो डॉट्स कनेक्ट करें तो फिर कुछ लगता है कि शायद कुछ हिलजुल है, कुछ हलचल है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ना कि पाकिस्तान नेवी कितनी तैयार है, तो देखिए फौजें तैयारी करती नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, वो तैयार होती हैं। और पाकिस्तान ने तो अपनी हिस्ट्री में ये चीज़ बारहा प्रूव की है कि जब भी हमारे दुश्मन ने एक शब खून मारने की कोशिश की है तो हमें तैयार ही पाया। 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए, और फिर ये 2025 देख लीजिए आप, 2025 का जो मई का सानिया हुआ था उसमें भी। तो हम तो तैयार हमवक्त रहते हैं, और ट्रेनिंग से लेके और अब तक जो भी कुछ है वो बिल्कुल मतलब तैयारी के लिए ही होता है। ठीक है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने कुछ रिसर्च की है, एक्सटेंसिव रिसर्च और कंपैरेटिव एनालिसिस वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इंडियन नेवी और पाकिस्तान की नेवी का। तो भट्ट साहब क्या है आपके पास? देखिए मुनीज़े, सबसे पहले कंपैरिजन या तकाबली जायज़ा की अगर आप बात करें तो बात अददी लिहाज से अगर आप जाएंगी तो भारत के पास तैयारे ज़्यादा है, मैरन ज़्यादा है, उनके पास नेवी ज़्यादा है, उनके फ़ज़ाइया ज़्यादा है, सब चीज़ें ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ आएंगी तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो उनके अददी लिहाज से कम है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी पर हमने फोकस रखा हुआ है। मसलन डीजल, बाकी साहब मैरन्स, ये मुझे अभी ज़्यादा रेयर एडमिरल साहब से पूछेंगे, वो भी बताएंगे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एयर इंडिपेंडेंट से लेकर ये तमाम चीज़ें ऊपर जब मैं जाऊँगा तो अददी लिहाज से मैं कम हूँ, लेकिन हौसला और जुर्रत के लिहाज से मैं उनसे तगड़ा हूँ। और जिस तरह रेयर एडमिरल साहब फरमा रहे हैं कि हर वक्त पाकिस्तान तैयार होता है, और दुरुस्त बात है, तैयार भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये निकल रहा है कि ये रेयर एडमिरल साहब आप ये बताएं कि AIP टेक्नोलॉजी जो है ये पाक बहरिया ने अब जदीद मुआहदे किए हैं, जो मैंने स्टडी किए है वो मुआहदे को चाइना से भी कर रहे हैं आप। तो अगर आप समझते हैं कि पाक बहरिया अददी लिहाज से कम है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, तो आप नई चीज़ें ला रहे हैं, तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि क्लास सबमरीन्स जो आप ला रहे हैं या क्या क्या ला रहे हैं और उससे मेरी ताकत में कैसे इजाफा होगा, कुछ खुशखबरी तो दें शाह जी। जी बिल्कुल कहा, काबिल जायजा बिल्कुल ठीक है कि अददी लिहाज से तो बहरिया जो है इंडियन नेवी वो काफ़ी बड़ी है पाकिस्तान नेवी से। लेकिन नेवीज का जो तकाबली जायजा है वो अदद के लिहाज से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी काबिलियत के लिहाज से किया जाता है। और उनकी जो सलाहियत या काबिलियत होती है वो उनके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके हिसाब से होती है। तो पाकिस्तान नेवी के दो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ये कि अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा करना है, और दूसरा जो हमारी ट्रेड है 90% से ज़्यादा जो कि समंदर के रास्ते आती है जिससे हमारा पूरा मुल्क चलता है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़माने अमन और ज़माने जंग दोनों। तो अभी आपने मई 2025 में भी ये देखा कि पाकिस्तान नेवी ने अपने ये दोनों कोर ऑब्जेक्टिव्स बखूबी अंजाम दिए। ना हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कोई आंच आई और ना हमारी ट्रेड 1 घंटे के लिए भी बंद। अगर ऐसा होता तो हमारे लोगों को
ये पता चल जाता कि इंडिया ने कुछ किया है और हमारी ट्रेड पे कदगन लगा है और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो ऐसी कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आई, जिसका सबूत ये है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए। अब बात आ जाती है कि आप पाकिस्तान नेवी की इस्तेदाद क्या है, तो इस्तेदाद देखिए ये है कि इस वक्त 90% फ्लीट पाकिस्तान नेवी का जदीद तरीन जहाज़ों पर मुश्तमिल है, जो कि अभी पिछले 3-4 सालों में हमने तुर्की से, रोमानिया से और चाइना से, और उन पे ज़ाहिर बात है कि जदीद असलहा भी लगा हुआ है, जदीद रडार भी हैं, बाकी साजो सामान भी सारा नया है क्योंकि ब्रांड न्यू जहाज़ हैं सारे। तो दुनिया में किसी नेवी से हमारी जो काबिलियत है जहाज़ों के मुकाबले में वो कम नहीं। फिर ये जो आप AIP की बात कर रहे हैं, तो AIP हम कई सालों से यूज़ भी कर रहे हैं और अब हमने चाइना से एक वायदा किया हुआ है जिसमें हमें 8 सबमरीन्स मिलेंगी AIP फिटेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, और पहली सबमरीन इसकी इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में आ जाएगी और फिर ये बतदरीज जाना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा सबमरीन फ्लीट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक हवाई जहाज़ों का ताल्लुक है, तो नेवी के जो इस वक्त हवाई जहाज़ हैं वो भी बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसमें फ्रेंच भी हैं, उसमें और भी मुल्कों के जहाज़ हैं जी। जहाँ आप ये मरीन्स हमारी एक है जिसको नेवल इन्फेंट्री कहते हैं, जो कि क्रीक्स एरिया जहाँ का राजनाथ सिंह जिक्र कर रहे थे वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो आपने देखा होगा कि कल ही 3 जदीद तरीन होवरक्राफ्ट इंडक्ट किए हैं मरीन्स में, और वो ख़ास तौर पे क्रीक्स एरिया के लिए किए हैं, क्योंकि जो होवरक्राफ्ट होता है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी ज़रूर बताइएगा, मरीन्स की इस्तेदाद कैसी है? जी, ये कोई पहले 3 होवरक्राफ्ट नहीं है, मरीन्स इससे पहले भी होवरक्राफ्ट यूज़ करते हैं और उनकी इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये 3 नए जदीद तरीन होवरक्राफ्ट लिए हैं मरीन्स ने। और होवरक्राफ्ट जो होते हैं इनको एक आम इस्तिलाह में एयर कुशन वेसल्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऊपर इनकी बॉडी होती है और नीचे इनके एक कुशन होता है, उस कुशन में हवा भरी जाती है और ये सतह से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मतलब ये रगड़ नहीं खा रहे होते हैं किसी भी चीज़ से। तो ये एक हवाई जहाज़ और बोट के बीच की चीज़ होती है, इसीलिए ये हर किस्म की सतह पर चल सकता है, पानी पे भी चल सकता है, पक्की ज़मीन पे, कच्ची ज़मीन पे, मड पे, स्लश पे, दलदल में, हर जगह ये चल सकता है। और ये ख़ास तौर पे हमारे क्रीक्स एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, और क्रीक्स एरिया में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो इलाका इतना मुश्किल है जहाँ पे पानी भी है, मड भी है, स्लश भी है, ज़मीन भी है, तो वहाँ पे ये होवरक्राफ्ट बड़े कारगर साबित होते हैं। तो ये जो राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने नादानी में दे दी या बगैर सोचे समझे दे दी, या उन्होंने ये समझ के दे दी कि इस एरिया में पाकिस्तान नेवी तो मौजूद नहीं है और इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी को ये खुली छुट्टी होगी कि वो वहाँ से घुसेंगे और कराची तक पहुँच जाएंगे। फैसल शाह साहब, मैं चाहती हूँ कि आप जरा ये भी बता दें कि पानी के ऊपर से जो जहाज़ों पर अटैक करने का सिलसिला है उस पर तो आपने ब्रीफ किया, लेकिन ये जो सबमरीन वाली ख़ास बात आप हमें बता रहे हैं, तो बिलो द वाटर पाकिस्तान के पास क्या कैपेसिटी है, क्या सलाहियत है कि वो सतह समंदर से नीचे ही दुश्मन को दफन कर दे? जी, पाकिस्तान नेवी तो रीजन की वो वाहिद नेवी है जिसने सबसे पहले सबमरीन ली थी। गाजी सबमरीन का आपने नाम सुना होगा, जो 1963-64 में हमारे पास आ गई थी, और 1965 में उस वाहिद सबमरीन ने पूरे इंडियन नेवल फ्लीट को मुंबई हार्बर में बंद कर दिया था। वो पूरे जंग के दौरान बाहर निकले ही नहीं इसके डर से। और फिर 1971 में भी ये गाजी सबमरीन इंडिया की दूसरी साइड पे यानी विशाखापट्टनम की साइड तक गई हुई थी और वहां पे ऑपरेशन कर रही थी। फिर हंगोर सबमरीन ने 1971 में इनके एक जहाज को जख्मी कर दिया, लंगड़ा कर दिया और दूसरे जहाज को डबो दिया। तो पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन की इस्तेदाद है वो तो बहुत पुरानी है, और उसमें मास्टर है पाकिस्तान नेवी इस रीजन में, क्योंकि हम पायनियर हैं सबमरीन सर्विस इस रीजन में लाने में। तो अभी भी पाकिस्तान नेवी के पास जो सबमरीन्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं, और जो मई का सानिया या वाक़या हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें भी इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।